हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। मेरा नाम है चंद्रगुप्त और आप देख रहे हैं एयरबस बॉयज। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिफ्ट क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कैसे जनरेट होता है और साथ ही साथ उसका फार्मूला क्या होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर उसके पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो हमारे कंटेंट को लाइक करिए। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और भी देखने हैं फर्दर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमें आइडिया दे सकते हैं कि हम किसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिफ्ट क्या होता है। तो अगर बात करूं मैं लिफ्ट की, तो किसी भी एयरक्राफ्ट में सबसे पहले आप तो देखो कि किसी भी एयरक्राफ्ट में टोटल 4 फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स जो इसके अपवर्ड साइड में लगेगा जिसको बोलते हैं लिफ्ट, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसको बोलते हैं वेट, एक फोर्स आगे की तरफ लगेगा, एक फोर्स आगे की तरफ लगेगा जिसको बोलते हैं थ्रस्ट, और एक फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगा जिसको बोलते हैं ड्रैग। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि लिफ्ट क्या होता है, तो लिफ्ट वो कंपोनेंट होता है जो लाइन ऑफ फ्लाइट के परपेंडिकुलर अपवर्ड साइड में लगता है। इसके अपोजिट साइड में होता है हमारा वेट। तो क्या होता है कि जब हमारी एयरक्राफ्ट जो है आगे फ्लाई करता रहता है तो लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट और वेट जब बैलेंस होगा तो वो स्टेडी फ्लाइट बिल्कुल एक हाइट पे उड़ते हुए जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिफ्ट और वेट में जब टेक ऑफ के टाइम पे आते हैं, टेक ऑफ के टाइम पे लिफ्ट और वेट में कौन कहाँ पे होता है। टेक ऑफ के टाइम पे लिफ्ट कहाँ जाता है और वेट कहाँ जाता है। तो ये देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा पीछे की तरफ जाएगा, और दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है तो पहला वाला पीछे की तरफ जाएगा। तो जैसे ही टेक ऑफ फेज में आता है तो हम सबसे पहले तो ये देखो नॉर्मल कंडीशन हो गया ग्राउंड पे। अब जैसे हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो होगा ये कि आप देख रहे हो कि नोज अप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा जो लिफ्ट था अभी जो यहाँ पे था वो आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये सरफेस उठा है इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट जो है वो आगे की तरफ मूव किया, और जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो वेट ऑटोमेटिक पीछे की तरफ चल जाएगा। तो यही क्वेश्चन आता है कि आपका लिफ्ट टेक ऑफ के टाइम पे लिफ्ट कहाँ जाता है। तो याद रहे, टेक ऑफ के टाइम पे लिफ्ट हमेशा आगे की तरफ जाता है और वेट जो है वो पीछे की तरफ जाता है। अब आप ही सोचो कि इसके पीछे अगर हम वेट लगा दें तो क्या हो जाएगा। ये एक तरह का बैलेंस है जिसको तराजू बोलते हैं हिंदी में। ये एक तरह का बैलेंस है। अगर आप इधर वेट ऐड करोगे तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CG है वो नीचे की तरफ चला गया, यहाँ आ गया, और ये नीचे की तरफ चला गया, और उसके अपोजिट जो हमारा थ्रस्ट जो हमारा लिफ्ट था वो कहाँ चला गया, आगे पीछे मूव कर गया। वैसे ही टेक ऑफ के टाइम पे हमारा नोज अप होता है तो लिफ्ट जो है वो आगे आ गया और वेट जो है वो पीछे चला गया। तो आपने देखा लिफ्ट क्या होता है। अब ये कैसे जनरेट होता है और ये किस पे डिपेंड करता है और इसका फार्मूला क्या है, ये हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि लिफ्ट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट में 4 फोर्सेस लगते हैं। तो एक फोर्स अपवर्ड लगेगा जिसको लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इस फोर्स को बोलेंगे लिफ्ट, और एक फोर्स जो है बिल्कुल इसके डाउनवर्ड लगेगा नीचे की तरफ जिसको बोलते हैं वेट। ठीक है, और एक फोर्स जो है आगे की तरफ लगेगा जो इसको आगे की तरफ मूव कराता है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट, और एक फोर्स जो है ये पीछे की तरफ लगेगा जिसको बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, तो यही 4 फोर्सेस होते हैं जो मैं आपको बताया था। अब देखते हैं लिफ्ट कैसे जनरेट होता है। तो लिफ्ट कैसे जनरेट होता है इसको देखने से पहले आपको समझना होगा 2 फार्मूला। एक, जब हमने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सॉल्व किया था तो उसके बाद हमें मिला था कि जो हमारा प्रेशर जब बढ़ता है तो वेलोसिटी जो होती है वो घटती है। हमारा जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर हमारा जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले आप इसको अपने माइंड में रखो। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको समझना होगा एरोफॉइल। तो एरोफॉइल भी मैंने बता दिया था कि एरोफॉइल एक तरह का सरफेस होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है लिफ्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखो। अब देखते हैं हम आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एयरक्राफ्ट में एरोफॉइल सरफेस क्या होती है। तो एयरक्राफ्ट में एरोफॉइल सरफेस हमारा विंग होता है, और हमारा जितने भी प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सरफेस होते हैं वो हमारे एरोफॉइल शेप में होते हैं। तो एरोफॉइल शेप में कुछ ऐसा, एरोफॉइल जो होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अब जब सामने से एयर आएगी, ये विंग के सामने से जब एयर आएगी तो यहाँ पे आने के बाद जो एयर है, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ।
देखो जब विंग को कट करोगे आप, जब विंग का क्रॉस सेक्शन करोगे तो कुछ ऐसा सरफेस आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा सरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एयर आएगी, ये दो भाग में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एक एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक एयर नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो जैसे ही एयर आएगी, ये क्या होगा कि एक एयर ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा एयर जो है नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये लीव जब करती हैं तो अब एयर की स्पीड जो है वो सेम है, एयरक्राफ्ट की एयर की जो स्पीड, एयरक्राफ्ट का जो एयर स्पीड है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो टाइम जो है उनका सेम होगा, मतलब जितने स्पीड से यहाँ पे, जितना स्पीड से ये ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ सरफेस लीव कर रही है, उतना ही स्पीड से नीचे की तरफ से जाके सरफेस को लीव कर रही है। इट मीन्स कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है या सेम है, कांस्टेंट हम यहाँ बोल दे रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि सेम है बिल्कुल, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे ये देखो आप कि आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी जो होता है वो इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन ऊपर वाली एयर के लिए और दूसरा इक्वेशन नीचे वाली एयर के लिए। तो ऊपर वाली एयर की अगर बात करें, तो अगर ऊपर वाली एयर को अगर हम v1 से इंडिकेट करें तो वो d1 डिस्टेंस तय कर रहा है t1 टाइम में, ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। और नीचे वाली एयर के लिए बात करें तो v2 हो जाएगा आपका d2 डिस्टेंस को तय कर रहा है t2 टाइम में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो हमारा टाइम है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो टाइम को हम मान लेते हैं t। इट मीन्स कि t1 एंड t2 इक्वल टू t यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ से बना देता हूँ एक बार फिर से एरोफाइल, ठीक है। ये एयर आया, ऊपर की तरफ गया और ये लीव किया, से नीचे की तरफ आया और ये लीव किया। तो अब जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ ये कि v1 इक्वल टू हो जाएगा d1 और t, और v2 इक्वल टू हो जाएगा d2 अपॉन t, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो हमारा जो ऊपर की वेलोसिटी जो है, जो ऊपर की वेलोसिटी है उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले से, क्योंकि देखो ये कैम्बर सरफेस हो गया, ये इसका शेप ऐसा बनाया गया है, इसको थोड़ा सा शेप ऐसा बनाया गया है जिसके वजह से एयर जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है इसको। इट मीन्स कि d1 जो है वो ज़्यादा है d2 के, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक है कि v1 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा v2 से। इट मीन्स कि नीचे जो है वेलोसिटी कम हो रही है और ऊपर जो है वेलोसिटी बढ़ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने अभी आपको बताया था कि आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी वहाँ प्रेशर कम होगा और जहाँ वेलोसिटी घटेगी वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो अब आप देखो यहाँ पे कि ऊपर की तरफ क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि जो अपर सरफेस है उधर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और नीचे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और अब इसके वजह से एक जो प्रेशर लगेगा और ये क्या करेगा कि एरोफॉइल सरफेस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। देखो ये हमारा अपर सरफेस पे लो प्रेशर हो गया और नीचे की तरफ हो गया हाई प्रेशर। तो अब ये एक फोर्स लगेगा जो क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जनरेट होता है लिफ्ट। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमारा लिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लिफ्ट इक्वल टू होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इनटू हाफ रो वी स्क्वायर इनटू एस, जहाँ पे CL इक्वल टू हो गया कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, ठीक है। और हमारा रो जो है वो डेंसिटी है, ठीक, और v है जो वो वेलोसिटी है, और s जो है वो सरफेस एरिया है,
उस स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया ये लिफ्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें होगा ये कि जो हमारा लिफ्ट है वो प्रोपोर्शनल है हमारे कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट के, नंबर 1। नंबर 2 ये प्रोपोर्शनल होगा आपके डेंसिटी के। नंबर 3 लिफ्ट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। एंड नंबर 4 ये होगा सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा लिफ्ट है वो डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर पे। तो अब हम एक एक करके इन चारों फैक्टर्स को देखते हैं कि कैसे ये लिफ्ट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट की बात करें तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ अटैक। तो ये अप टू 15 डिग्री एंगल ऑफ अटैक तक ये इंक्रीज़ होता है। मतलब ये कि ये स्टालिंग एंगल तक क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे 16 डिग्री जाएगा उसके बाद ये होगा कि ये डिक्रीज़ होना चालू कर देगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप यही रखो, इतना याद रखो कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है वो एंगल ऑफ अटैक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाद में मैं आगे समझाऊंगा आपको, जब रिलेशन बताऊंगा इनके बीच में तब आपको समझाऊंगा स्टाइलिंग एंगल क्या होता है, कहाँ तक लिफ्ट बढ़ता है, कहाँ तक घटता है। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखो कि जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट हमारा होता है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ अटैक पे। ठीक, अब दूसरा हम पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा हमारा आता है डेंसिटी। तो अगर बात करूँ डेंसिटी की, तो जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। एल्टीट्यूड बढ़ा तो डेंसिटी हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिफ्ट जो हमारा है हाइयर एल्टीट्यूड पे अगर हम उड़े तो लिफ्ट हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, तो अब आप सोचोगे कि हम हाइयर एल्टीट्यूड पे उड़ते क्यों हैं, तो हमें तो लो हाइट पे उड़ना चाहिए, हायर एल्टीट्यूड पे क्यों उड़ते हैं। तो इसके पीछे कई फैक्टर हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 2 फैक्टर के बारे में बताऊँगा। सबसे नंबर 1 पे आपका आता है कि वहाँ पे लेस डेंस होगा। इट मीन्स कि हमें लेस ड्रैग मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर एयर लेस डेंस है तो हमें ड्रैग भी कम मिलेगा। ठीक, और दूसरा जब आप फैक्टर देखोगे कि लिफ्ट जो होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो वेलोसिटी अब ड्रैग कम होगा तो ऑटोमेटिक है वहाँ पे वेलोसिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझो कि आपका एयरक्राफ्ट जो है, ये एयरक्राफ्ट है आगे मूव कर रहा है, अब इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग मिल रहा है, ये आगे नहीं जा पा रहा है। अब जैसे ही हम इसको कम कर दे, एक फोर्स लग रहा है जो इसके बैकवर्ड साइड में मैंने आपको बताया था ना कि जो फोर्स लगता है पीछे की तरफ, ठीक है, जो ड्रैग लगता है ये क्या कर रहा है, इसको पीछे की तरफ खींच रहा है। अगर हम उस ड्रैग को कम कर दें तो एयरक्राफ्ट तेज़ी से आगे मूव करेगा। जब तेज़ी से मूव करेगा तो हमारा v क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही v इंक्रीज़ होगा लिफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि डेंसिटी हमारा सिंगल है, जबकि हमारा वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर में है। अगर ये 1 बढ़ता है, आप सपोज करो ये अगर 2 बढ़ता है तो लिफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इट मीन्स कि लिफ्ट जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर हमारा वेलोसिटी 2 गुना बढ़ता है तो लिफ्ट हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा, और डेंसिटी हमारा कम होगा तब भी ये इसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि लेस डेंस होगा, ड्रैग हमें कम मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ेगी हमारा वेलोसिटी लिफ्ट क्या कर देगा, उसके गुना हो जाएगा। अगर वो 2 गुना बढ़ता है तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ेगा तो सोचो 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम हाइयर एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। ठीक है, और भी कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन फिलहाल में आप इतना समझो कि हाइयर एल्टीट्यूड पे डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से हमें ड्रैग जो है वो कम हो जाएगा, और ड्रैग कम होगा तो हमारा वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा, और वेलोसिटी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है किसके, लिफ्ट के। ठीक है, तो ये याद रखो। अब तीसरा हम देखते हैं हमारा सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो अब देखो विंग, अब जैसे सरफेस एरिया की बात करूँ तो सरफेस एरिया देखो कांस्टेंट हो जाता है। अगर आपने विंग बना दिया, अगर आपने ये विंग बना दिया तो अब आप इसको, ऐसा तो नहीं है कि जब ग्राउंड पे लैंड करेगा आपको ज़्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए होगा तो आप कोई स्ट्रक्चर इसमें जोड़ दोगे, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल सरफेस होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये फ्लैप हो गया, ठीक है, फ्लैप हो गया, और आगे जो स्लैट स्लॉट देख रहे हो, ठीक है, इनको हाई लिफ्ट डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि ये मूवेबल होते हैं, ये बाहर की तरफ आ जाएंगे, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या करेगा कि
जो अभी तक सरफेस एरिया जो बस इतना था, अभी तक जो सरफेस एरिया हमारा इतना छोटा सा था, ये जब बाहर की तरफ आएगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरिया जो होगी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक। और हमारा जो लिफ्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब लिफ्ट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखो होता ये है कि अगर ज़्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ा दे तब भी हमें ड्रैग मिलने लगेगा। वो मैं बताऊंगा जब आपको ड्रैग पढ़ाऊंगा तब, कि कैसे ड्रैग क्रिएट करता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि जो हमारा सरफेस एरिया होता है उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं फ्लैप से, हाई लिफ्ट डिवाइसेस जो होते हैं फ्लैप स्लाइड स्लॉट से, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई मॉड्यूल 8 का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये वीडियो सजेस्ट करिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।